हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आज सुबह से ही मोहल्ले में अफवाहों का बाज़ार गर्म हो रहा था। लोग जहाँ तहाँ झुंड बनाकर चर्चाओं में मशगूल थे। यूँ लग रहा था मानो किसी अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर चर्चा हो रही हो। पर अगर कभी अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर ऐसी ज़ोर शोर से चर्चा हुई होती तो शायद समस्याएं अब तक सुलझ भी गई होती। माजरा तो कुछ और ही होगा। यही सोचकर मैं भी अपनी जिज्ञासा शांत करने के प्रयास करने बाहर आकर खड़ी हो गई थी। कुछ सूत्रों से पता चला कि पड़ोस में रहने वाली विधवा ने पुनर्विवाह कर लिया था। यह खबर चौंकाने वाली तो थी ही, पर मेरी नज़र में गलत नहीं थी। आखिर इसमें गलत ही क्या है? क्या एक विधवा को दोबारा अपना जीवन संवारने का कोई हक नहीं है? अगर पुरुषों को यह हक है तो फिर महिलाओं को भी होना ही चाहिए। उसमें ऐसा बवाल मचाने की भला क्या ज़रूरत है? ऐसा बवाल ना भी मचता अगर यह दुस्साहस किसी और ने किया होता। बल्कि यह तो दुस्साहस संजना ने किया था, जिसके लिए ऐसा करना नामुमकिन ही था। इसलिए मामला अधिक गर्मा रहा था। यही कोई 10 बरस बीते होंगे जब संजना बड़े ही परंपरावादी और कुलीन शर्मा परिवार की बहू बनकर इस घर में आई थी। जितना सुंदर रूप उतना ही सुंदर मन, गुणों की तो खान ही थी। आते ही घर वालों का दिल भी जीत लिया था उसने। सामाजिक लोक व्यवहार तो कोई उससे सीखे। क्या घर और क्या पास पड़ोस, सभी के दिलों पर राज कर लिया था संजना ने। प्रकाश चंद्र जी ने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा काम से निकल जाता हूँ। संजना की सास प्रभा जी समझ तो गई कि बहू का दुख और उसका मुरझाया हुआ चेहरा उनसे देखा नहीं जा रहा है, इसलिए ज़्यादातर घर से बाहर रहकर समय काट रहे हैं। न जाने क्या सोचकर प्रकाश चंद्र जी ने किसी को कुछ नहीं बताया था कि वो बहू के लिए नौकरी तलाशते शहर भर में ही घूम रहे हैं। बेरोजगारी के इस युग में आसानी से नौकरी मिलती ही कहाँ है। पर प्रकाश जी हैं कि बहू का मन हल्का करने और समय निकालने का एक जरिया उपलब्ध करवाने के लिए नौकरी ढूंढते फिर रहे थे। दोपहर का वक्त था। प्रकाश चंद्र जी घर पर ही थे और दोपहर का भोजन करके थोड़ा आराम करने ही जा रहे थे कि कॉल बेल बजी। टिंग टोंग। दरवाजे पर पोस्टमैन था। हाथ में
लिफाफा लिए हुए। प्रकाश चंद्र जी ने खोलकर देखा तो बहू का नियुक्ति पत्र था। शहर के प्रतिष्ठित स्कूल ज्ञान ज्योति में उसकी नियुक्ति शिक्षिका के पद पर हो गई थी। अरे बेटा संजना, जल्दी आओ। प्रभा जी, आप भी आइए। जी पापा। आइए प्रभा जी, आप भी आ जाइए। आप हमेशा पूछती थी ना कि मैं दिन भर घर से बाहर कहाँ घूमता रहता हूँ। दरअसल मैं बहू के लिए नौकरी की तलाश कर रहा था और आज यह तलाश पूरी भी हो गई। अब हमारी बहू की नौकरी लग गई है। यह लो बेटा अपना नियुक्ति पत्र। तुम्हें कल ही ज्वाइन करना है। मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा तुम्हें ज्वाइन करवाने के लिए। पर पापा नहीं बेटा, पर वर कुछ नहीं। एक बार यदि तुम स्कूल में मन लगा लोगी तो अपने आप तुम्हारे सारे दुख दर्द भूल जाओगी। तुम्हें इस तरह उदास देखकर हम लोग भी तो दुखी रहते हैं। अब तुम्हें हमेशा के लिए खुश देखना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए भी काम का एक जरिया ढूंढा है हमने। अब तुम कल 10 बजे तैयार रहना बस। संजना ने नौकरी अब ज्वाइन कर ली थी। प्रकाश चंद्र जी ने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। संजना अब पहले की तुलना में कुछ स्वस्थ नज़र आने लगी थी। खुश भी रहने लगी। बस यही तो चाहते थे वो। बाकी तो ईश्वर की कृपा से सब कुछ था उनके पास। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बस बहू के चेहरे पर खोई मुस्कान वापस लौट आई थी। यही उनके लिए बहुत था। अब तो संजना पूरी तरह स्कूल के माहौल में रम चुकी थी। अपनी मेहनत व लगन से अपनी एक ख़ास छवि भी बना ली थी उसने। छात्रों के बीच में भी लोकप्रिय हो गई थी। इधर संजना के ससुर प्रकाश चंद्र जी संजना को खुश रखने के एक प्रयास में तो सफल हो गए थे, पर अब भी वे संजना के भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। जब भी पति पत्नी दोनों साथ बैठते यही चर्चा करते थे कि उनके बाद संजना का क्या होगा। क्या केवल नौकरी के भरोसे वह अपना पहाड़ सा जीवन गुजार लेगी। जीवन गुजारने के लिए एक जीवन साथी का होना कितना आवश्यक होता है, यह उनसे बेहतर और कौन जान सकता है। जवान बेटे की मौत के बाद आखिर वे दोनों पति पत्नी ही तो एक दूसरे का सहारा बने थे। एक दूसरे का संबल ही इस दुख से उबारने में सहायक हुआ था। प्रकाश चंद्र जी
आजकल कुछ अस्वस्थ भी रहने लगे हैं। उन्होंने तय किया है कि अपनी बहू संजना का जीवन वे एक बार फिर से संवारेंगे। आखिर उनकी मौत के बाद कोई तो संजना का सहारा बने। वे उसे यूं अकेला नहीं छोड़ सकते थे। वैसे भी वे संजना को बहू नहीं बल्कि बेटी ही मानते रहे हैं। फिर भला वे अपनी बेटी के सुखद भविष्य की कामना क्यों नहीं करेंगे। यह संजना का सौभाग्य ही था कि थोड़ा प्रयास करने के बाद प्रकाश चंद्र जी को संजना के लिए एक योग्य वर के रूप में सुरेश मिल गया था। सुरेश विवाहित था। उसकी पूर्व पत्नी एक बच्चे को जन्म देने के बाद चल बसी थी। तब से वह अकेला ही था। लोक निर्माण विभाग में अच्छे पद पर कार्यरत भी था। वह संजना को पति और 2 बच्चे दोनों का ही सुख मिलेगा, यह सोचकर प्रकाश चंद्र जी व प्रभा देवी ने जरा सी भी देरी ना की और दोनों की सहमति से साधारण रीति रिवाज से मंदिर में दोनों का विवाह संपन्न करवा दिया था। विवाह के तत्काल बाद ही प्रकाश चंद्र जी ने अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गए। संजना के लिए सुरेश जैसा योग्य वर पाकर वे बिल्कुल निश्चिंत हो गए थे। अपना कर्तव्य निभाकर उन्होंने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया था। यह विडंबना ही है कि लोगों को शायद हर नए और अच्छे कार्य में बुराई ही नज़र आती है। सो आज सुबह से उपवास किए जा रहे हैं। आखिर कब तक करेंगे? जिन्हें कोई काम नहीं होता था वे कुछ तो करेंगे ही। प्रकाश चंद्र जी के अदम्य साहस और अनुकरणीय पहल को एक न एक दिन सभी नतमस्तक होकर स्वीकार करेंगे, मतलब उनकी बात को या उनके फैसले को मानेंगे। यह सोच उनके इस सार्थक प्रयास को मैंने मन ही मन प्रणाम किया और अपने नित्य कर्म में ही लग गई। चर्चा में संलग्न समाज के तथाकथित रहनुमा धीरे धीरे वहाँ से प्रस्थान करने लगे थे। अब प्रकाश चंद्र जी आजकल कुछ अस्वस्थ भी रहने लगे हैं। उन्होंने तय किया है कि अपनी बहू संजना का जीवन वे एक बार फिर से संवारेंगे। आखिर उनकी मौत के बाद कोई तो संजना का सहारा बने। वे उसे यूं अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। वैसे भी वे संजना को बहू नहीं बल्कि बेटी ही मानते रहे हैं। फिर भी भला वे अपनी बेटी के सुखद भविष्य की कामना क्यों नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।